हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप बीए थर्ड ईयर के पेपर थर्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फर्स्ट यूनिट को पूरा करते चले जा रहे हैं, वो भी छोटी छोटी वीडियोस में, और आपको पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिना बोर हुए वीडियो मैंने कहा था बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाई है। और अगर आपको पूरे यूनिट की साथ में एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। सिर्फ एक पार्ट और बचा है, फिर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्सप्लेन, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद दुनिया कैसे बदली। देखिए, आपको मैंने जो भी पार्ट्स वाइज वीडियो बना रही हूँ उसमें भी और पार्ट कवर हुए जा रहे हैं, मगर फिर भी मैं बना रही हूँ। तो अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए, मैं फिर से बोल रही हूँ कि कमेंट करिएगा तो लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगी पूरे यूनिट को कवर करके। ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्सप्लेन, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद दुनिया कैसे बदली, भूमिका। 1991 में शीत युद्ध के अंत के बाद एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभरा। 1991 में शीत युद्ध के अंत के बाद एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उभरी होना चाहिए, सॉरी। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर सामने आया। दुनिया के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक समीकरण बदलने लगे। इसी बदलाव को हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया विश्व व्यवस्था। शीत युद्ध का अंत, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। सोवियत संघ के विघटन से द्विध्रुवीय सत्ता का संतुलन समाप्त हुआ। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। पहले था यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, अब केवल यूएसए प्रमुख शक्ति बना। मैंने पहले भी एग्जाम्पल देके समझाया था कि जब दो बच्चे क्लास में हैं, मान लीजिए, या दो बच्चे रेस में हैं और एक हार जाता है, मतलब बीच रेस से ही रेस छोड़ देता है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा विन हो जाएगा, तो दूसरा जीत जाएगा। तो यही एग्जांपल है। जब यूएसएस से धाराशाही हो गया, वो मतलब उसका पतन हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था टूट गई, तो यूएसए अपने आप एक ध्रुवीय व्यवस्था, एक शक्ति बन गया। एक ध्रुवीय व्यवस्था, यूनिपोलर वर्ल्ड। अमेरिका का वर्चस्व हर क्षेत्र में दिखा। सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में, चाहे वो सैन्य हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो। अमेरिका ने वैश्विक फैसलों पर प्रभाव बढ़ा लिया। अमेरिका ने अब वैश्विक फैसले पे अपना प्रभाव बढ़ा लिया। हॉलीवुड, डॉलर, मैकडोनल्ड, ये सब अमेरिका के प्रभाव के प्रतीक बने। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, अर्थव्यवस्था की सीमाएं खुली, व्यापार, निवेश, तकनीक का प्रसार तेज हुआ। IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन मजबूत हुए। इंटरनेट और तकनीक ने पूरी दुनिया को जोड़ा। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में बदलाव। यूएनए अब सिर्फ शांति मिशन तक सीमित नहीं रहा, मानवाधिकार, विकास, जलवायु जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने लगा। यूएन ने सॉफ्ट पावर के तौर पर काम करना शुरू किया। नई उभरती ताकतें। चीन आर्थिक शक्ति, भारत आईटी और विकास। यूरोपीय संघ सामूहिक निर्णय शक्ति, अब केवल अमेरिका नहीं, अन्य देश भी आगे आए। क्षेत्रीय संगठन और सुरक्षा गठबंधन। नेटो का विस्तार, आसियान, ब्रिक्स, SCO जैसे संगठन उभरे। ये संगठन क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में मददगार बने। इन सब नेटो और आसियान, इसके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई हैं पूरी, वो भी देख लीजिएगा। ये संगठन क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में मददगार बने। थिंक ग्लोबल, एक्ट रीजनल की नीति बनी। नई वैश्विक चुनौतियां, न्यू चैलेंजेस, आतंकवाद 1911 के बाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर हमले, वैश्विक महामारी, कोविड-19, युद्ध से ज़्यादा अब अदृश्य खतरों से लड़ाई है। शक्ति संतुलन के बदलाव, शिफ्ट इन पावर बैलेंस, अमेरिका का प्रभुत्व कम हो रहा है, चीन और अन्य शक्तियां उभर रही हैं, दुनिया अब बहुध्रुवीय, मल्टीपोलर हो रही है, अब वन पावर का दौर नहीं रहा। निष्कर्ष, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। ये व्यवस्था अब भी विकसित हो रही है। कूटनीति, तकनीक और सहयोग अब सबसे
ताकतें हैं।